नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिलेष प्रताप और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल विजिलेंट क्लासेस, जिसे जाना जाता है फिजिक्स के बारे में। तो जैसा कि हमें याद है, हम कर रहे हैं अपनी न्यूमेरिकल सीरीज। तो आपको भी पता है, हमको भी पता है और हम करा रहे हैं, तो डेफिनेटली पता ही होगा। चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल शायद क्लास 3 हो चुकी हैं, क्लास नंबर 4 चैप्टर नंबर 3 से, अर्थात वैद्युत धारा वाले न्यूमेरिकल हम करने वाले हैं। आज शायद ये लास्ट क्लास हो इसकी, फिर कल से करेंगे चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल। ठीक है, तो करते हैं, समय को ना बर्बाद करते हुए। पहला क्वेश्चन दिखता है तुमको। अब देखो, क्वेश्चन कह रहा है एक सेल से 0.5 एम्पीयर की धारा लेने पर उसका विभवांतर 1.8 वोल्ट तथा 1 एम्पीयर की धारा लेने पर 1.6 वोल्ट हो जाता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध तथा विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। अर्थात शुरुआत में कितना है बेटा, प्रारंभ में कितना है, आई कितना बच्चों, आई है मेरे पास 0.5 एम्पीयर की धारा। ठीक है, कितनी, 0.5 एम्पीयर की धारा। आगे क्या रहा बेटा, लेने पर विभवांतर कितना हो जा रहा है बेटा, 1.8 वोल्ट, अर्थात V कितना हो रहा है, 1.8 वोल्ट। कोई दिक्कत। आगे कह रहे हैं तथा 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर, 1 एम्पीयर की धारा, दूसरा कितना, I बराबर कितना बेटा, 1 एम्पीयर की धारा लेने पर 1.6 वोल्ट हो जाता है, 1.6 वोल्ट हो जाता है, अर्थात V कितना हो जाता है बेटा, 1.6 वोल्ट हो जाता है। तो कह रहा है सेल का आंतरिक प्रतिरोध तथा विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। सेल का आंतरिक प्रतिरोध तथा विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। तो ये पहली स्थिति, ये दूसरी स्थिति। तो पहली स्थिति में देखते हैं, मेरे पास फॉर्मूला होता है जाई बराबर V प्लस आई आर। जाई क्या है, विद्युत वाहक बल। V क्या बेटा, लिख दे रहा हूं मैं, जाई क्या है, विद्युत वाहक बल। ठीक है, स्मॉल आर क्या है बेटा, आंतरिक प्रतिरोध। क्या बच्चों, आंतरिक प्रतिरोध। V के बारे में तो पता ही है तुमको, जो इसने कहा है वो क्या क्या है, विभवांतर। ठीक है, तो लगाएंगे इसके लिए, तो जाई बराबर V प्लस आई आर। तो V प्लस आई आर, V की वैल्यू कितनी मेरे पास 1.8 माइनस आई की वैल्यू कितनी 0.5, आर की वैल्यू कितनी, वही हमको निकालनी है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, कोई समस्या। दूसरी स्थिति में देखिए, और जाई बराबर V प्लस आई आर, तो जाई की वैल्यू हमको निकालनी है, V की वैल्यू 1.6 प्लस आई की वैल्यू 1 और R की वैल्यू हमको निकालनी है। कोई समस्या। तो जाई बराबर कितना आएगा बेटा, 1.6 प्लस आर, समीकरण नंबर 2। अब इनको सॉल्व कर लो, जाई का मान उठाऊं इसमें लगाऊं, देखना, जाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, लिखते रहो बेटा, समीकरण 1 से जाई का मान समीकरण कितने में बेटा, 2 में रखने पर, देखना, तो 1.8 माइनस 0.5 आर इक्वल टू 1.6 प्लस स्मॉल आर। कोई दिक्कत। इसको सॉल्व करेंगे, इसको उधर ले जाएं, इसको इधर ले आए, तो 1.8 माइनस 1.6 बराबर कितना आएगा बेटा, एक आर तो ये था, प्लस 0.5 आर इधर से चला गया, कितना बचेगा बेटा, 6 में से 8 जाएगा, 0.2 बचेगा, बोलिए इधर से कितना बचेगा, 1.5 वोल्ट, 1.5 आर हो जाएगा। तो स्मॉल आर बराबर कितना आएगा, 0.2 बट्टे 1.5, पॉइंट से पॉइंट बर्बाद, तो आर की वैल्यू कितनी आएगी, आर की वैल्यू दिखाई नहीं दे रहा होगा बेटा नीचे, तो मैं यहाँ से ऊपर चलता हूँ, देखो ध्यान दीजिए, 1.8 माइनस यहाँ से देखो, इसको लेस करेंगे कितना आएगा बेटा, 0.2 इज इक्वल टू, इधर से हो जाएगा 1.5 स्मॉल आर, तो स्मॉल आर इक्वल टू कितना आएगा, 0.2 डिवाइडेड बाई 1.5। कोई समस्या। अब देखना, पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटाएंगे, ऊपर कितना, आर बराबर 2 बट्टे कितना बेटा, 15 ओम। ठीक है, आर बराबर कितना आया, 2 बट्टे 15 ओम। इसको लगाएंगे समीकरण 1 में या 2 में लगाओ, किसी में भी रख दो। आर का मान
समीकरण 2 में ही रखते हैं, चलो 1 में रखते हैं, 1 में रखने पर, ठीक है 1 में रखें तो r का मान रखेंगे तो कितना आएगा, y इक्वल टू 1.8 माइनस 0.5 इंटू 2 बट्टे कितना 15, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे 15 के 3 बार कट जाएगा, कोई समस्या। तो y बराबर 1.8 माइनस कितना आएगा बेटा 0.2 बट्टे 3, डिवाइड करिए, पॉइंट हटाओ, 2 बट्टे कितना आएगा बेटा 30, 15 बार कट जाएगा, पॉइंट हटाएंगे 0 लेंगे, y बराबर कितना, या फिर कर लो 18 बट्टे 10 माइनस 2 से कितनी बार कटेगा 9 बार, 2 से कितनी बार कटेगा 5 बार, माइनस 1 बट्टे 15। तो y बराबर कितना एलसीएम होगा 15, 5 दिए 15, 9 30 27, बोलो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस 15 से 15 कट जाएगा तो कितना बचेगा 26 बट्टे 15 वोल्ट। ये हो गया मेरे पास, कोई समस्या किसी को, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, हो गया क्वेश्चन, ठीक है बच्चों, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, चलते हैं आगे। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, संलग्न परिपथ में कुल विद्युत वाहक बल का परिकलन कीजिए। ठीक है बेटा, संलग्न चित्र में कुल विद्युत वाहक बल का परिकलन कीजिए। मैं बना रहा हूं बेटा, ध्यान दीजिए। देखो कितना अच्छा कॉम्बिनेशन बना है, संलग्न चित्र में कुल विद्युत वाहक बल का परिकलन कीजिए। मैं बना रहा हूं बेटा, ध्यान दीजिए। ठीक है, बन गया ना, देखिए एक और सेल है, घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं है। 10 वोल्ट 1 ओम, यहाँ पर 10 वोल्ट 1 ओम, यहाँ पर कितना बेटा 4 वोल्ट 2 ओम, 4 वोल्ट 2 ओम, फिर उसके बाद 13 वोल्ट और 1 ओम, 13 वोल्ट 1 ओम। क्या पूछा बेटा, तुल्य विद्युत वाहक बल। ठीक है बेटा, मुझे क्या पूछा है रे बाबू, तुल्य विद्युत वाहक बल। तो करते हैं इसको, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, देखते ही सॉल्व हो जाना चाहिए, बहुत आसान क्वेश्चन उठाया मैंने ये। देखिए समांतर क्रम में है तीनों सेल, और जब तीनों सेल समांतर क्रम में है तो इसका मतलब क्या है कि विद्युत वाहक बलों का यानी सेलों का समांतर क्रम संयोजन लगाएंगे और आंसर निकाल देंगे। बताइए सेलों का समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, कोई बताएगा मुझे। जाई बट्टे आर इज इक्वल टू जाई 1 बट्टे R1 प्लस जाई 2 बट्टे R2 प्लस जाई 3 बट्टे R3। कोई परेशानी किसी को। ये मेरे पास एक सेल है, ये मेरे पास दूसरा सेल है, ये मेरे पास तीसरा सेल है, बोलिए कोई समस्या। ये मेरे पास 3 सेल दे रखे हैं, जाई अपॉन आर इक्वल टू जाई 1 अपॉन R1 प्लस जाई 2 अपॉन R2 प्लस जाई 3 अपॉन R3। देखना जाई 1 की वैल्यू मुझे दे रखी है, मैं इसको पहला मानूं, इसको दूसरा मानूं, इसको तीसरा मानूं, कोई दिक्कत। तो जाई बट्टे आर इज इक्वल टू जाई 1 कितना है मेरे पास बेटा 10 बट्टे R1 कितना है 1 प्लस जाई 2 कितना है 4, R2 कितना है 2 प्लस जाई 3 कितना है 13, R3 कितना है 1। तो जाई अपॉन आर इक्वल टू 10 प्लस 2 प्लस 13, कट जाएगा ना 2 बार, 10 2 12 और 13 कितने हो गए बेटा 25। जाई अपॉन आर बराबर कितना 25 वोल्ट पर ओम। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिए इधर देखिए, ये हो गया जाई अपॉन आर, लेकिन मुझे चाहिए क्या, मैं जाई चाहिए तो 25 लिख सकता हूं बेटा स्मॉल आर। ये मेरे पास फाइनल आंसर तो हो नहीं सकता क्योंकि मुझे चाहिए जाई और ये किसके रूप में आ रहा है आर के रूप में। तो यहाँ प्रतिरोधों को भी तो देखिए बेटा, प्रतिरोध भी तो किस में है समांतर क्रम में। तो प्रतिरोधों के समांतर क्रम के लिए किसके लिए बेटा प्रतिरोध
रोधों के समांतर क्रम के लिए, ये किसका था बेटा? सेलों के समांतर क्रम के लिए, बताइए प्रतिरोधों का समांतर क्रम क्या होता है बेटा? 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। डू यू अंडरस्टैंड? ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया, अच्छे से। 1/r1 की वैल्यू कितनी है? 1 प्लस 1/r2 की वैल्यू कितनी है? 2 प्लस 1/r3 की वैल्यू कितनी है? 1। तो 1/r इक्वल टू 1 प्लस 0.5 प्लस 1, अर्थात 1/r इक्वल टू कितना आएगा? 2.5। बोलो, पलट देंगे तो r बराबर आएगा 1/2.5। कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, जहां तक मैं उम्मीद करता हूं वहां तक। ठीक है बेटा, तो देखो इस r का मान समीकरण 1 में लगाएं। r का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कौन सा है? ये। तो जाई बराबर कितना बेटा? 25 गुणा 1/2.5, पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 25 से 25 उड़ाएंगे, जाई बराबर कितना आएगा बेटा? 10 वोल्ट। बताइए, कोई समस्या किसी को? ले लीजिए स्क्रीनशॉट, हो गया क्वेश्चन। ठीक है बेटा, चलते हैं आगे। देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन किरचॉफ के प्रथम नियम पर। क्या है किरचॉफ का प्रथम नियम? पता है ना? किसी संधि बिंदु पर आने वाली धाराओं का योग उस संधि बिंदु से जाने वाली धाराओं का योग क्या होता है बेटा? बराबर होता है ना? तो उसी पर आधारित एक क्वेश्चन है, वही करने वाले हैं बेटा। क्वेश्चन हमें देखो, मैं इसका बना रहा हूं जो दे रखा है। सर्किट बना रहा हूं बेटा। जिंदगी मिली है तो जीना सीखिए, अन्यथा कहोगे क्या जिंदगी मिली। देखिए बेटा, यहां से 6 एम्पियर की धारा आ रही है। ठीक है बेटा, इधर से 2 एम्पियर की धारा जा रही है, इधर से 3 एम्पियर की जा रही है बेटा। यहां पर x मजे ले रही है, यहां पर 4 एम्पियर की धारा जा रही है, यहां से बेटा y मजे ले रही है, यहां पर 2 एम्पियर की धारा जा रही है, यहां से 1 एम्पियर जा रही है, और लास्ट पे I निकल के जा रही है। बताइए बेटा, ये सर्किट हमको दे रखा है और बहुत आसान है। कुछ बच्चों को तो ऐसा लग रहा होगा अरे भैया जू का देख लियो, है ना? ऐसा नहीं लगना चाहिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन, सरल सा क्वेश्चन। इसमें जंक्शन मांगिए, पहला पॉइंट ए, ये दूसरा पॉइंट बी, तीसरा पॉइंट सी। अरे इससे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन कराए रे हमने, है ना? तुम बस देखने की कोशिश करो। देखो यहां पर मेरे पास ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट, 3 पॉइंट है। इन 3 पॉइंट पर ही हम लेके चलेंगे। शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की। बोलिए जय फिजिक्स भगवान की जय। एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए पॉइंट कौन सा? ये किरचॉफ का प्रथम नियम क्या कहता है हमसे? किसी संधि बिंदु पर आने वाली धाराओं का योग तथा उस संधि बिंदु से जाने वाली धाराओं का योग क्या होता है बेटा? बराबर होता है। देखो इस संधि बिंदु पर आने वाली धारा क्या है? एक तो 6 एम्पियर आ रही है, बोलिए कोई दिक्कत? एक 3 एम्पियर आ रही है। जाने वाली धारा कौन सी है बेटा? एक 2 एम्पियर जा रही है और x भी जा रही है। बताइए कोई दिक्कत? 6 और 3 9, x के चले जाना ही बहुत अच्छा है बेटा। ये आएगा आगे, तो 9 माइनस 2 बराबर कितना? x, और घटाओ घटाओ, बताओ कितना बचो? 7 एम्पियर की धारा बचो, कितना? x कितने लेके जा रही है बेटा? 7 एम्पियर को, है ना? ले जाने दीजिए, जिंदगी से ऐसे लफड़े को हटाइए बेटा। एट पॉइंट बी, किसको बेटा? एट पॉइंट बी, बी पॉइंट पर आने वाली धारा क्या है बेटा? वही जो यहां से निकल के जा रही थी, x।
ठीक है बेटा। और कोई आ रही है क्या? कोई नहीं आ रही। जाने वाली क्या है? 4 जा रही है। और क्या जा रही है बेटा? y भी जा रही है। x को हम पहले निकाल चुके हैं। x की वैल्यू कितनी बेटा? 7 एम्पियर बराबर 4 माइनस के वाई, नहीं प्लस के वाई। 4 इधर आएगा तो कितना आएगा? 7 माइनस 4 बराबर वाई। तो y बराबर कितना बेटा? 3 एम्पियर। कोई समस्या आई? बिल्कुल नहीं आई। तो चलो आगे करते हैं लिखाई। देखो बेटा, एट पॉइंट सी, एट पॉइंट सी, सी बिंदु पर आने वाली धारा, देखो बेटा वाई चलते हुए आ रही है। कितने प्यार से चल रही है बेटा? वाई आ रही है। देखो इधर दो भी चलते हुए जा रही है, नजर आएगी तुमको। दो जा रही है, सॉरी आ रही है, जाने वाली ये जा रही है और ये जा रही है, अर्थात 1 प्लस आई जा रही है। y की वैल्यू पहले निकाल चुके हैं, कितनी है? 3 प्लस ये कितना बेटा? 2 बराबर 1 प्लस आई। तो देखना बेटा 3 2 कितना? 5, और इधर मलाई प्लस 1 आई। इधर इसको लेकर के आएंगे तो 5 माइनस 1 बराबर आई। तो कितना बेटा? बेटा 4 आई। तो आई बराबर 4 एम्पियर। कोई समस्या आई? तो इस पूरे सर्किट में फाइंड क्या करना था बेटा? फाइंड x y आई, यही तो फाइंड करना था हमको। वो हमने कर दिया। देखो x यहां से, y यहां से, i यहां से। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। हो गया क्वेश्चन। क्या था इस क्वेश्चन में बताइए बेटा? लप्पू सा क्वेश्चन। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक ठाक क्वेश्चन, मैं नहीं कहूंगा ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन, ठीक ठाक क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा बेटा, ध्यान देना। क्वेश्चन है बेटा मेरे पास, परपथ मैं बना रहा हूं, 2 2 2 2 2 और 2.5। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए लप्पू सा क्वेश्चन है बेटा, और ये भी तुमसे आ गए ना। देखिए बेटा आगे कह रहा बेटा, यहाँ पे बैटरी लगी है 1.5 वोल्ट की। कितने की? 1.5 वोल्ट की। और इसके अंदर अभी तो और पेट्रोल, अभी यही नहीं, आगे और सुनिए। इसी प्रकार इधर है। परिपथ बेटा 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 2.5 ओम, और यहाँ पर 1.5 वोल्ट। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। डेफिनेटली धारा इधर से जाएगी बच्चों, धारा किधर से जाएगी? इधर से जाएगी। आगे देखिए, कह रहा है, क्वेश्चन सुन लीजिए अब। संलग्न परिपथ में बहने वाली धारा I का मान ज्ञात कीजिए तथा प्रतिरोध 2.5 ओम के सिरों के बीच विभवांतर की गणना कीजिए। किसके? 2.5 ओम का जो प्रतिरोध है उसके सिरों के बीच विभवांतर की गणना करनी है। और करते हैं गणना को। सबसे पहले इसका तुल्य प्रतिरोध भी ज्ञात करना है हमको। इस पूरे सर्किट का क्या ज्ञात करना है बेटा? तुल्य प्रतिरोध। ध्यान दीजिए, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सबसे पहले मेरे पास क्या होना चाहिए? क्या ये मतलब समझ रहे हो यार? ये क्या, ध्यान दो। अर्थात यहां से धारा गई आई, यहां से बट जाएगी I1 I2 I3 में। बोलो, इधर से बट जाएगी धारा। और ये मेरे पास तुल्य प्रतिरोध के लिए सुनना बेटा, तुल्य प्रतिरोध, बढ़िया क्वेश्चन है। तुल्य प्रतिरोध के लिए देखना, इसको मैं करता हूं R1, R2, R3, R4, R5 एंड R6। ध्यान देना, R2, R3, R4, R5 किसमें? समांतर क्रम में है।
समांतर क्रम में है। तो क्या होता है बेटा तुल्य प्रतिरोध के लिए 1/r इक्वल टू 1/r1 नहीं 2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4 प्लस 1/r5। देखना इसको मैं कह रहा हूँ आर डैश, तो 1/r डैश बराबर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। तो कितना आया 4/2। तो 1/r डैश बराबर 4/2, 2 से 2 कट गया, कितनी बार बेटा 2 बार। तो आर डैश बराबर आया 1/2। हाउ हाउ का 2 है, पंटे दो है वो, सीधी सी बात है, जानो कौन सी बड़ी बात है। पंटे दो चाहे जा आर को पल्ला ले या 2 को तो बोलिया ऐसे कर लो। ये कितना है बेटा, इसके पीछे लगाएंगे क्या ओम नमः शिवाय। ठीक है बेटा, इतना आया होगा, ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए इधर। ठीक है बेटा, दिखाई नहीं दे रहा होगा यहाँ पे, दिखाई नहीं दे रहा होगा। देखो इस चीज को मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ, है ना, इस चीज को साइड में लिखते हैं। तो 1/r डैश बराबर 1 2 3 4, 4 3 से तो 2 ही 2 है, तो एलसीएम कितना 2, 2 से 2 काटो तो आया कितना 2। तो 1/r डैश बराबर कितना बचा 2। तो आर डैश बराबर कितना आया, नहीं 1/2, कितना बचो 1/2 ओम। ठीक है बेटा, क्लियर है इतना, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर, क्लियर की बात ही नहीं चल रही, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो अर्थात बीच वाला सर्किट हटा करके कितने का लगा सकते हैं 1/2, या हम इसको कह सकते हैं बेटा 0.5 ओम का प्रतिरोध लगा सकते हैं। बताइए कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान देना। तो मेरे पास इधर 2 ओम का था, इस बीच वाले पूरे सर्किट हट गए और 0.5 ओम का आ गया, इधर 2.5 ओम का था, यहाँ पर एक बैटरी लगी थी जिसका नाम 1.5 वोल्ट था। बोलिए यहाँ पर 1.5, यहाँ पर कितना बेटा 2 ओम, यहाँ पर 0.5, यहाँ पर 2.5 ओम ओम ओम। ठीक, देखिए इस स्थिति में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, सीधा सीधा नजर आ रहा है एक ही चीज में। याद रखिए कि जहां से धारा बटना स्टार्ट हो जाए समझ लीजिए वहीं से समांतर क्रम स्टार्ट होता है। ठीक है, जहां से धारा बटना शुरू हो जाए वहीं से समांतर क्रम शुरू हो जाता है, और जहां धारा सीधे सीधे चली जाए वहां से क्या होता है बेटा, वहां से क्या होता है, वहां से होता है बेटा श्रेणी क्रम। तो देखना बेटा यहां से धारा निकलेगी और सीधे चुपचाप बिना कुछ कहे सीधे की सीधे निकल जाएगी। जब निकल जाएगी तो मुझे बताइए क्या फॉर्मूला होगा श्रेणी क्रम के लिए। तो कितना बेटा आर तुल्य निकालने वाले हैं, तो अर्थात ये मेरे पास कितना था R1 था, ये R डैश निकला था, ये R6 था। तो यहां लिखेंगे R1 R डैश R6 किसमें श्रेणी क्रम में है। ठीक है, तो लिखते हैं इसके लिए आर तुल्य इक्विवेलेंट, इक्यू भी कह देते हैं इसको, R1 प्लस R डैश प्लस R6। डू यू अंडरस्टैंड, आर तुल्य इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, आर तुल्य, तो R1 कितना है 2 प्लस R डैश कितना है 0.5 प्लस ये कितना है 2.5, 3 और 2 5 है, तो आर तुल्य मेरे पास कितना आया बच्चों 5 ओम। बताइए 0.5 और 2.5 कितने हो गए 3, और 2 कितना होगा 5 ओम। तो ये मेरे पास आर तुल्य तो आ गया, एक आंसर निकल आया आर तुल्य। दूसरा, इस परिपथ से बहने वाली कुल धारा, अर्थात हम जानते हैं किसका नियम बेटा, ओम वीर का नियम, किसका नियम, ओम वीर का नियम। क्या है ओम का नियम, V बराबर बेटा IR, ओम वीर, ओम वीर। ठीक है, तो V हमको चाहिए क्या बेटा I, तो V अपॉन R इज इक्वल टू I इक्वल टू V कितना है मेरे पास 1.5, R कितना बेटा 5, काट लीजिए 0.3 एम्पियर आ जाएगा। तो अर्थात I बराबर कितना आया 0.3 एम्पियर। अभी यही नहीं, आगे और सुनिए। ठीक है बेटा, इतना आ गया। देखिए किस किस पर पूछा बेटा, 2.5 ओम के प्रतिरोध पर क्या पूछा बेटा,
देखो यहां पर देखे बेटा, तो आई बराबर कितना है 3 एम्पियर, तो कितने लिखेंगे बेटा 2.5 ओम के प्रतिरोध पर क्या बेटा विभवांतर, विभवांतर अर्थात V बराबर कितना I इंटू आर, और 2.5 का है ना लिखा है, तो देखो V बराबर I की वैल्यू कितनी मेरे पास 0.3, R की वैल्यू कितनी है 2.5, तो V बराबर होता है 25 या 75। बोलो एक संख्या दो संख्या, तो दो संख्या बाद पॉइंट आएगा, और ये वोल्ट, ये तीसरा आंसर आएगा, ये पहला आंसर, ये दूसरा आंसर, ये तीसरा आंसर। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट, ले हो बेटा, ठीक बच्चों ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। ठीक है, क्लास रखते हैं इतनी। आई होप आपको क्लास बहुत पसंद आई होगी। मैं आशा करता हूं कि आपको ये न्यूमेरिकल्स कुछ इस कदर समझ में आए होंगे, जैसे प्यास लगने पर पानी, कोई सेंस ना है, कोई दिक्कत ना है, समझ लो। कुल मिला के बात ये, आप करते रहिए हम कराते रहेंगे, आप पढ़ते रहिए हम पढ़ाते रहेंगे। ठीक है बेटा, तो क्लास रखते हैं इतनी, ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते, इतना ही समय काफी है जो आपने हमको दिया। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।